बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो हम बात करेंगे स्पेन, यूरोप और इंग्लैंड की ताज़ा तरीन सफरी सूरत हाल पे, वैक्सीन की सूरत हाल पे और करोना की सूरत हाल पे। इसके बाद बात करेंगे स्पेन की नेशनलिटी से रिलेटेड कुछ नया डाटा, कुछ नया दादोशुमार सामने आया है और कुछ नई जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है एक अहम अदारे के सरबराह की जानिब से, उस पर बात करेंगे। उसके बाद यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम की जो है वो डाक मिलना शुरू हो चुकी है, वो किन को डाक मिल रही है और क्या है उस डाक में, इस पे बात करेंगे। उसके बाद जो यूरोपीय मुल्क है वो इमिग्रेंट्स के लिए सबसे बेहतरीन कौन सा है, जो यूएनओ की रिफ्यूजी एजेंसी है उसने अदाद शुमार जो है वो कुछ जारी किए हैं और यूरोप में सबसे अच्छा मुल्क इमिग्रेंट्स के लिए किसको करार दिया गया, उस पे उन्होंने रिपोर्ट शाया की है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं स्पेन, यूरोप और इंग्लैंड की ताज़ा तरीन सूरत हाल पे। जहाँ तक बात स्पेन की है, स्पेन मेड्रिड एरिया, कतलूनिया का एरिया और कुछ पाइस बास्को का एरिया, वहाँ पे जो वेरिएंट वायरस है जिसको डेल्टा वायरस भी कहते हैं और उर्फ़ आम में इंडियन वायरस कहते हैं, ये वायरस काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ फैल रहा है, लेकिन उस तरह से इसका ख़तरा नहीं है या उस तरह से इसके इफ़ेक्ट्स नहीं है जिस तरह से इंडिया में देखे गए या इंग्लैंड में देखे गए। बहरहाल ये वायरस जो है इब्तदाई मराहल में काफ़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है। दूसरी तरफ हुकूमत की ये कोशिश है कि बहुत जल्द से जल्द तमाम जो पॉपुलेशन है मैक्सिमम उनको वैक्सीनेट कर दिया जाए, लेकिन ज़ाहिर है इतनी जल्दी और इतने दिनों में तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मुख्तलिफ़ जगह पे कैंप्स वगैरह लगाए जा रहे हैं। एक ख़ास उन्होंने सर्विस स्टार्ट की है जो कि गाड़ियों पे 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेट करते हैं। ज़्यादातर जॉनसन एंड जॉनसन लग रही है जो एक ही डोज़ लगती है, लेकिन देखने में ये आया कि 40 साल से कम उम्र के लोग ज़्यादा लगवा रहे हैं। उसकी यही वजह है कि 30 साल से कम बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है अफेक्टेड हॉस्पिटलाइज हुए हैं, जिसकी वजह से अब ख़तरा बढ़ने की वजह से लोग मुहतात हो गए हैं और बहुत जल्दी से अपने आप को वैक्सीनेट करवा रहे हैं। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि एट द एंड वैक्सीन आपको लगवानी पड़ेगी अपने मुल्क सफ़र करने के लिए, यहाँ पे ट्रेन में सफ़र करने के लिए, किसी भी दूसरे यूरोपीय मुल्क में जाने के लिए, हत्ता कि आप कोई भी किसी तरह भी जाते हैं एक सिटी से दूसरी सिटी, हो सकता है कि आने वाले वक्त में उस पे भी पाबंदी लग जाए अगर आपके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट या वैक्सीन पासपोर्ट उर्फ़ आम में जिसने दोनों डोज़ या जॉनसन की एक डोज़ नहीं लगवाई होगी, उसको ये इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि तमाम जो कम्युनिटी के लोग हैं वो लाजमी तौर पे अपने आप को वैक्सीनेट करवा लें। उसके बाद यूरोप की ओवरऑल कंडीशन जो है बेहतर है। कुछ ममालिक में कुछ केसेस सामने आए हैं, लेकिन उस तरह से नहीं है जिस तरह से अभी स्पेन में थोड़ी सी अपडेट हुई है कंडीशन, लेकिन उम्मीद है कि जल्द इस पे काबू पा लिया जाएगा। इंग्लैंड की ताज़ा तीन सूरत ये हाल ये है कि अंबर लिस्ट कंट्रीज़ जो कि यूरोपीय यूनियन की अमूमन कंट्रीज़ थी, उनको निकालने का आखिरी मराहल है। 19 जुलाई को बहुत बड़ा ऐलान उनके बारे में हो सकता है कि उनको तमाम को जो है वो ग्रीन लिस्ट कर दिया जाए या उनमें से ज़्यादातर को ग्रीन लिस्ट कर दिया जाए। लेकिन ये याद रहे कि रेड लिस्ट कंट्रीज़ ख़ास तौर पे इंडिया, पाकिस्तान और दुबई, ये अभी तक रिस्क में है। दुबई के बहुत ज़्यादा चांस हैं कि वो रेड लिस्ट से अंबर लिस्ट, जिसको येलो लिस्ट भी कहते हैं, उसमें इंटर हो जाए। पाकिस्तान के भी चांसेस हैं, लेकिन इंडिया की चांसेस फ़िलहाल नज़र नहीं आते। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान और इंडिया के साथ उनका यही मुतालबा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अभी आपको वैक्सीनेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन अभी पाकिस्तान की भी रहती है और बहुत बड़ी पॉपुलेशन इंडिया की भी रहती है, जिन तक अभी तक वैक्सीन नहीं पहुंची और उनको नहीं लगाई गई। इस वजह से इन ममालिक में रेड लिस्ट मज़ीद रहने का ख़तरा है या कम अज़ कम येलो लिस्ट रहने का अभी तक इन ममालिक को ख़तरा है। अब स्पेन नेशनलिटी से रिलेटेड एक अहम जो है वो न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आने वाले वक्त में मज़ीद जो मामलात हैं फास्ट होने जा रहे हैं स्पेन नेशनलिटी से रिलेटेड। आपको मालूम होगा कि बहुत सारे लोग अब आपको मिलेंगे जो साल, 1.5 साल, 2 साल मैक्सिमम पहले जिन्होंने नेशनलिटी जमा करवाई थी, लेकिन अब उनको मिल चुकी है। उसकी यही वजह है कि सिस्टम कुछ ये इन्होंने नया प्लान जो मार्च की पहले हफ्ते में लॉन्च किया था,
उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फास्ट हुआ है। कुछ ये जो वेरिफिकेशंस हैं उनका सिस्टम फास्ट करने जा रहे हैं। एक सेंट्रलाइज्ड डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाएगा तमाम अदारों से, और वहाँ पे जो वेरिफिकेशन है वो फास्ट कर ली जाएगी। ये याद रहे कि जो लोग रेजिडेंसी के बाद नेशनैलिटी लेते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा जो इंतज़ार का मरहला होता है ये वो वेरिफिकेशन का ही होता है। ख्वाह वो आपके बर्थ सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन हो, ख्वाह आपके पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ की हो या वहाँ की हो, या दूसरे डॉक्यूमेंट जो यहाँ के मुतल्लका अदारों और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से इन्होंने मालूम करने होते हैं स्पेन के अंदर से, उनमें काफ़ी ज़्यादा देर लग जाती है। यही देर ख़त्म करने के लिए जो है इन्होंने नया प्लान मरतब किया कि ताकि इस प्रोसेस को तेज़ी के साथ किया जा सके। ये याद रहे कि 3 लाख से ज़्यादा फ़ाइलें अभी भी पेंडिंग पड़ी हैं जिन पे रिज़ल्ट आना बाकी है, और इनमें से ज़्यादातर वो हैं जो रजिस्टर सिविल में जमा हैं। बाकी जो टेलीमैथिका में है उस पे काफ़ी तेज़ी के साथ काम जारी है, और उम्मीद है कि टेलीमैथिका जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग 2018 से ऑनवर्ड हैं वो बहुत जल्द जो है वो क्लियर हो जाएंगे। आप भी जिन्हों का क्वालिफा आ चुका है क्वालिफिकेशन या उससे पहले का स्टेटस आ चुका है ऑफिशियल का, तो उनको कम से कम 3 महीने वेट करना चाहिए, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला 3 महीने के अंदर अंदर जो है आपकी जो नेशनैलिटी है वो पास हो जाएगी। ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे बात करूँगा बच्चों की, जो यहाँ पे बाई बर्थ हैं उनकी नेशनैलिटी अब बहुत फास्टली और बहुत तेज़ी के साथ पास हो रही है। अब यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम वालों के लिए जो है वो डाक मिलना शुरू हो चुकी है। डाक कौन सी मिल रही है? अब यूके जो होम ऑफिस है जिसको हम इंटीरियर मिनिस्ट्री बोलते हैं अपने लफ्ज़ में, वो उस उन्होंने लेटर लिखने शुरू कर दिए हैं यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम वालों को। लेटर क्या है? अगर तो किसी ने अपने रिलेटिव की वजह से अप्लाई किया वो रिलेशन का सबूत मांग रहे हैं। अगर किसी ने प्री सेटलमेंट स्टेटस यूरोपियन नेशनल होने की वजह से मांगा जमा करवाया है, उससे वो 31 दिसंबर 2020 से पहले का प्रूफ मांग रहे हैं कि आप हमें कोई प्रूफ दें कि आप यूके में थे कम अज़ कम 24 घंटे के लिए, या उससे पहले आप यानी कि 31 दिसंबर से पहले 24 घंटे के अंदर भी अगर आप आ चुके हैं तो वो भी प्रूफ अगर आपके पास है तो वो चल जाएगा। ये यहाँ भी याद रखें कि होटल की बुकिंग, एयरपोर्ट के टिकट्स, बोर्डिंग पास, इसके साथ साथ कोई भी सरकारी और आपने ऑफिस में गए हैं कि मेडिकल आपने करवाया था, हत्ता कि जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ आपका नाम क्लियर हो कि ये वही पर्सन है, तो उसके लिए ये प्रूफ जो है वो कारआमद है। वो ये प्रूफ को यूज़ करते हुए अपना स्टेटस जो है वो कन्फर्म करवा सकता है। जिन लोगों को ये लेटर्स मिल रहे हैं वो लाजमी तौर पे मुहतात रहें, और वो लोग जिन्होंने डायरेक्शन किसी दोस्त की, किसी रिश्तेदार की दी हुई थी लेकिन ख़ुद वहाँ पे नहीं रहते, वो भी मुहतात रहें, उन लेटर्स का ख्याल रखें। क्योंकि अगर वो लेटर्स आप मुकर्रर मुद्दत तक उनको उनके मांगे हुए प्रूफ नहीं जमा करवाते तो आपके लिए आने वाले वक्त में इलीगल होने का ख़तरा मज़ीद बढ़ जाएगा। इसमें क्या होगा कि एक तो उनको ये ख़तरा होगा कि इस बंदे के पास प्रूफ नहीं है, दूसरा ख़तरा होगा ये उस जगह पे रहता ही नहीं है जिस जगह का इन्होंने उसने एड्रेस दिया है, तो वो आपके लिए ज़्यादा शक व शुबहत पैदा करेगा। इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा मुहतात रहें कि इस काम को सीरियस लें, और जिनके जो लेटर्स आ रहे हैं जो मुकर्रर मुद्दत में वो मांग रहे हैं उस मुद्दत के अंदर अंदर उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करें। अब बात करते हैं कि कौन से यूरोपीय मुल्क जो है उन्होंने इमिग्रेशन के लिए सबसे जो अहम अच्छा जो है वो मुल्क करार दिया है यूएनओ एजेंसी की जानिब से। रेफ्यूजी एजेंसी तो आप जानते होंगे कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी है जो कि रेफ्यूजियों के हकूक़ के लिए काम करती है। असल में ये यूएनओ के अंडर है, यूएनओ मीन अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर है, रह के ये काम करती है। जब भी कोई मुल्क में इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ कोई कानून बनता है तो ये शोर-गुल करते हैं, बाकी तंजीमों के साथ उन पे प्रेशर डालते हैं। अगर ये अच्छा काम करते हैं तो उनकी तारीफ़ करते हैं और उनको इंटरनेशनल लेवल पे उजागर करते हैं कि फ़लाँ मुल्क ने इमिग्रेंट्स के लिए, रेफ्यूजीज़ के लिए ये काम किया है। ये जो रेफ्यूजी एजेंसी है ये बहुत अहम समझी जाती है क्योंकि ये यूएनओ की है, अक़वाम मुत्तहिदा की है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट मरतब की है और ये अमूमन करते रहते हैं दुनिया भर में कौन सा अच्छा मुल्क है इमिग्रेंट्स के हकूक़ के लिए, खित्ते में कौन सा है। यूरोपीय यूनियन के खित्ते के लिए उन्होंने एक जो नई लिस्ट जारी की है उसमें उन्होंने एक अहम मुल्क की तरफ इशारा किया है कि वहाँ पे इमिग्रेंट्स को अच्छे तरीके से रखा जाता है, असाइलम सीकर्स को अच्छी तरह से डील किया जाता है। इसमें 2 कैटेगरीज़ है, एक तो इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो तो उन्होंने ऑस्ट्रिया का है, जो वैसे ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया है वो उन्होंने नॉर्वे और जर्मनी का कहा है। जर्मनी जो है वो कुछ शकों की वजह से इन्होंने पीछे करते हुए नॉर्वे को नंबर 1 दिया, लेकिन जर्मनी और नॉर्वे आस-पास हैं।
जर्मनी ने कुछ मुतनाज़ा कानून पास किए थे जिसके मुताबिक वो डिपोर्ट कर सकता था इमिग्रेंट्स को बगैर किसी वजह के। ये वजह भी हो सकती है कि वो अपनी सही शनाख्त नहीं दे रहा, तो उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा जब उनको पता चलता है कि ये असल में किस मुल्क का है। यानी कि अगर कोई झूठ बोलता है, जो अमूमन असाइलम सीकर बोलते हैं, अपनी शनाख्त छुपाते हैं ताकि उनको डिपोर्ट ना कर दिया जाए, अगर वो कंफर्म कर लेते हैं कि ये किस मुल्क का है तो वो उनको डिपोर्ट कर देंगे सिर्फ इसी बिना पे कि उसने उनसे झूठ बोला। यही वजह है कि जो रिफ्यूजी एजेंसी है, उन्होंने जर्मनी के कुछ ऐसे मुतनाज़ा कवानीन की वजह से जर्मनी को उस कैटेगरी में सेकंड नंबर पे रखा है और नॉर्वे को नंबर 1 पे रखा है कि नॉर्वे एक तो इमिग्रेंट्स के लिए, असाइलम सीकर्स के लिए ईज़ी मुल्क है, वहाँ पे सहूलतें अच्छी हैं, रहने की वो उनके कैंप्स वगैरह जो हैं वो अच्छी सहूलतें देते हैं। इसके साथ-साथ उनके जेन्युइन असाइलम सीकर रिफ्यूजीज़ के लिए कवानीन जो हैं बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।